तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है वो कम से कम हम 65% कर दें। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों की एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य की सियासत में बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने मंगलवार को आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा। सीएम नीतीश ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण पहले से मिल रहा है। ऐसे में प्रस्ताव हुआ तो रिजर्वेशन बढ़कर 75% हो जाएगा। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए सलाह ली जाएगी। हम इसी सत्र में बदलावों को लागू करना चाहते हैं। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना न चाहिए भाई, इसका बढ़ना न चाहिए, यही हमारा कहना है। सुनिए, ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, विपक्षी दल बीजेपी ने आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन तो किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव में भी आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कि सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करने का ऐलान किया गया है, परंतु पंचायत और नगर निकाय के बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। हम चाहेंगे कि परसों इसके बारे में भी बिल आना चाहिए। जब सरकारी नौकरियों में आप बढ़ा रहे हैं तो पंचायत में अभी केवल 37% आरक्षण है, वहां तो 50 आसानी से हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जिस अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में भी और आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, और उसके लिए भी सरकार को परसों बिल लाना चाहिए। क्योंकि जब एक बार घोषणा हो जाएगी पंचायत की, तो रिजर्वेशन देने में भी साल भर लगता है, और उसका चुनाव आ जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए नगर निकाय और पंचायत के अंदर भी आरक्षण के कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में अब तक EWS को 10%, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, OBC को 12%, EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग को 18% और 3% EBC OBC वर्ग की महिलाओं को मिलता है। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65 करने का प्रस्ताव रखा। EWS के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया। जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जिसे विधानसभा में पेश किया गया, उसमें बताया गया कि बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.70% गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93% परिवार गरीब हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में 33% लोग स्कूल तक नहीं गए। इतना ही नहीं, राज्य में सबसे ज्यादा गरीब वर्ग भूमिहार परिवार है, उसके बाद ब्राह्मण परिवार है। वहीं सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों की संख्या 25.9% है। पिछड़ा वर्ग के अंदर 33.16% गरीब परिवार है। अत्यंत पिछड़ा में 33.58% परिवार गरीब है। अनुसूचित जाति में 42.93% गरीब परिवार है। अनुसूचित जनजाति में 42.70% गरीब परिवार है। अन्य जातियों में 23.72% गरीब परिवार है। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। पूरे सदन में इस बयान के दौरान अजीब स्थिति देखने को मिली। महिला विधायक इस पर नाराज दिखी, वहीं कुछ अन्य विधायक हंस रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है, और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationTV.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।